हेलो दोस्तों, क्या आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी में पढ़ते हैं? क्या आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेके डाउट्स में हैं? तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फार्माकेमिस्ट्री। सो ये जो सब्जेक्ट है इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली अध्याय है इस सब्जेक्ट का वो है ये पूरा सब्जेक्ट को समझना। तो आज हम इसके जो सिलेबस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फार्मा केमिस्ट्री है आप सभी को पता है कि इसका थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से है। कहाँ पर आप लोग 10+2 में इसको पढ़ चुके हैं। 10+2 में इसको आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये आप 10+2 में पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। पहली बात मैं बोल देता हूँ, इसके ऊपर डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो टोटल इसका सब्जेक्ट है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब सिलेबस जैसे भी हो आपके सिलेबस बुक में, पर ये समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। कौन सी 3 हिस्सों में? पहली वाला जो हिस्सा है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। और तीसरा वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। अब ये क्यों मैं डिवाइड किया, आपको मोटे तौर पर समझाने के लिए कि आपको कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा देना है। पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, अगर वो आपको क्लियर रहा तो ये पूरा सिलेबस आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स में। तो मोटी तौर पर मैंने क्या बोला कि इंट्रोडक्शन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स है क्या? फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स है, उसको हम फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो इस सिलेबस में इसको 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होता है इनऑर्गेनिक और होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो कौन सा है मैं बाद में बोलूँगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो टाइट्रेशंस वगैरह होते हैं, आपको पता होगा टाइट्रेशंस वगैरह जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप लोग जो 10+2 में करे हैं, जो मेनली आपको याद होगा वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सही है कि नहीं है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है। ये छोड़ के और भी 3 और 4 तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। वो है जैसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है। फिर होता है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है। फिर है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब आप डर जाएंगे सर इतना कुछ पढ़ना है। नहीं, आपको बस जो कंसेप्ट है कैसा होता है, टाइट्रेंट क्या है और टाइट्रेट क्या है, ये 3 चीज़ आपको याद रखने का, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस सब्जेक्ट को समझने में। ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, और स्कोप या ऑब्जेक्टिव जो है। ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है। इसमें जो पढ़ना है आपको वो है एक्यूरेसी
प्रिसीशन, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको थोड़ी बहुत पता होगा इसके बारे में, रिगार्डिंग, अगर नहीं तो एटलीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको तो ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इम्प्यूरिटीज। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इम्प्यूरिटीज, इसका सोर्सेस क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और इसके अंदर जो हमको देखना है वो है लिमिट टेस्ट, ठीक है। लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, टेक्निक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं। रिगार्डिंग क्लोराइड्स के लिए, सल्फेट्स के लिए, आयरन है, लेड है, और आर्सेनिक है। ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या है मैं क्लियर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब बाकी है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। तो मैं फिर वापस वॉल्यूमेट्रिक में जाता हूँ। तो वॉल्यूमेट्रिक में आपको टाइट्रेशंस पढ़ना है। टाइट्रेशंस से क्या होता है, आपका जो ड्रग है उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके जो टैबलेट्स है या कैप्सूल्स है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्योर ड्रग मौजूद है। क्योंकि जो टैबलेट या कैप्सूल बनते हैं उसमें पूरा ड्रग नहीं होता, कि पैरासीटामोल मतलब पूरा पैरासीटामोल नहीं होता, उसके अंदर और कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स रहते हैं। तो टोटली आपको एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेशंस के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग करते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड रहेगा, उसके हिसाब से वो आइदर एसिड बेस होगा, नॉन एक्वस होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होगा, या रेडॉक्स होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम बाद में आपको दे देंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। तो ये गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब रही बात फार्मास्यूटिकल्स की, तो जरा ध्यान से सुनिए। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कुछ नहीं, आपका जो ड्रग्स है, ड्रग्स या आपका जो मेडिसिन्स है, जो आप बोलते हैं मेडिसिन्स है, इसको और एक नाम है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एपीआई। तो ये एपीआई जो है इसको हम हमारे केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में दो तरीके से विभाजित कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू टाइप्स। वन, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको देखना है। जनरल टर्म्स में बोलता हूँ सभी के लिए, जो जनरल टर्म्स के लिए आपको देखना पड़ेगा। पहली बात, इसका क्या फॉर्मूलेशन मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात, उसका मार्केटेड प्रिपरेशंस क्या है, ठीक है। तीसरी बात, उसका स्टोरेज क्या है, ओके। सो दीज आर द मेन थिंग्स आपको दोनों में पढ़ना है। इसमें थोड़ा आपको और भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे जो इसका होगा, जैसे आयुपैक नेम आपको कुछ कंपाउंड्स के लिए जानना पड़ेगा। आयुपैक मतलब जो नोमेनक्लेचर वाला नाम होता है वो आपको कुछ कंपाउंड्स के लिए जानना पड़ेगा, एक। दूसरा है उसका क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या होता है, वो आपको कुछ कंपाउंड्स के लिए आपको जानना पड़ेगा। और होता है उसका, हाँ, इसमें भी हम यूजेस दोनों के लिए रख सकते हैं। यूजेस क्या हो रहा है कम, इसके लिए हम डाल सकते हैं। बाकी तब ऐसे ही आपको फॉर्मुलेशंस, मार्केटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है वो देखने का, उसका स्टोरेज क्या है, यूजेस क्या है, बस इतना ही। तो जितने कंपाउंड्स हैं, अगर हम इस सब्जेक्ट को हम लोग अगर
टेबल बना के पढ़ेंगे तो इसका अराउंड 70%, आई मीन 65 to 70% जो टॉपिक है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा टेबुलेशन करके अगर हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज बाकी का है। तो आप लोगों को जो टेबल्स है वो हम बाद में जो हम टॉपिक्स को डील करेंगे हम शेयर कर देंगे। आप लोग वहीं से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं टेबल्स। तो कंसेप्ट्स जो फार्मा केमिस्ट्री है तो यही आपका सब्जेक्ट है। तो आपको बस जो चीज़ों में ध्यान देने का समझने की वाली जो पार्ट है वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थोड़ी बहुत, और ये एक्यूरेसी प्रिसीशन थोड़ी बहुत, ये लिमिट टेस्ट बस। और बाकी का जो है बस आपको वो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया होना है। अगर अगर ऑर्गेनिक है बस, if it is organic you should know about its chemical structure। मैं ऐड कर रहा हूँ केमिकल नेम, इट्स IUPAC नेम, उसका जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, स्टोरेज है, उसका यूजेस है, उसका स्टेबिलिटी, और एक चीज़ है उसका स्टेबिलिटी। ये इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको फॉर्मुलेशंस, मार्केटेड फार्मूलाज, उसका स्टोरेज, उसका यूजेस, इसके ऊपर आपको ध्यान देने का मोटी तौर पे। सो ये जो टोटल आपका सिलेबस है फार्मा केमिस्ट्री के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा में, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में। बहुत से बच्चे क्या केमिस्ट्री फोबिया रहता है बहुत से बच्चों का, तो उसका 10+2 का जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होता बहुत से लोगों का। मेरे को पता है बहुत से लोगों का केमिस्ट्री क्लियर नहीं होता। तो हमारे जो वीडियोस रहेंगे उसके बाद के, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किससे? एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, फिर आपका जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो हम अब दूसरे जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हमारा एक्यूरेसी प्रिसीशन। तो हम बोल ही देते हैं, पहला टॉपिक रहेगा एक्यूरेसी प्रिसीशन, दूसरा रहेगा इम्प्योरिटीज के ऊपर, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में रहेगा आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स। ठीक है। उसके बाद और एक टॉपिक है जिसको हम ग्रेविमेट्री बोलते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हम उसको भी डील करेंगे। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को लेके शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज द फ्लो बाय विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स। होपफुली आपको समझ में आया है। आप कमेंट कीजिए आपको क्या इम्पोर्टेंट, आपको क्या डाउट्स रहता है। आप हमेशा जो हमारे YouTube में कमेंट सेक्शन रहता है, आपको पता है नीचे जो कमेंट सेक्शन रहते हैं उसमें आप डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द थिंग। आप देखिए कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम लोग और भी अच्छे आप लोगों को हेल्प कर सकेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोस्त लोगों को ये टॉपिक शेयर कीजिए। होपफुली सभी को ये बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स इट। थैंक यू।